देखो क्या होता है इसमें, पता तो होगा ही आप लोगों को कि फ़ोन से आजकल पेमेंट हो जाती है। पता है, ये तो पता होगा। पेटीएम वगैरह को तो पता होगा। फ़ोन पे, पेटीएम ये सब सुना होगा आपने। तो इसमें यही होता है, इसमें क्या करते हैं वो बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें कोई एक तरीका नहीं है। रोज़ वो भी शातिर हैं। जो चोर होता है या क्रिमिनल होता है वो बेसिकली बिना मेहनत करे कुछ पाना चाहता है। तो ये एक लेसन भी है, बल्कि बात जब हो ही रही है कि बिना मेहनत के किसी को शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है। शॉर्टकट से जो भी लेने की कोशिश करता है वो कुछ ना कुछ गलती कर रहा होता है, या फिर किसी भ्रम में होता है जो आगे जाके मार ही खाता है। तो ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, हो सकता है ये आपके फ़ोन पे बोलेंगे कि एक लिंक भेजा है जी आपको, और आप इसमें इसको दबाएँगे तो आपके खाते में कुछ पैसे मैं भेजना चाह रहा हूँ, आपके खाते में पैसे आ जाएँगे। तो इस तरीके से कोई भी आपको बात करता है, कहता है कि केवाईसी के लिए फ़ोन आया है, आपका बैंक अकाउंट है, हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, आप एक बार बताना आपका आधार नंबर क्या है, और बाकी जानकारी ले सकते हैं, आपकी एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई भी कॉल आती है या इस तरीके से कोई भी पेमेंट के लिए आपको कहता है, तो आपको बच के रहना है। ठीक है? पहली बात हो गई थी सोशल मीडिया, दूसरी बात हो गई जो वैसे आपका आप पेटीएम वगैरह जैसी ऐप के थ्रू जो फ्रॉड होता है वो। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, हालाँकि आप बच्चे हैं, आपके लिए इतना फ़िलहाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर आपको सिंपल सी बात ये है कि आप देखो धीरे-धीरे चल के ये है कि नौकरी की उम्र हो जाएगी आप लोग की, फिर नौकरी करने की कोशिश करेगा, कोई ढूँढेगा, किसी को मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो जिसको मिल जाएगी वो तो ठीक है, करता रहेगा, जिसको नहीं मिलती है तो किसी कारणवश मान लो नहीं मिलती किसी को, तो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, ये उसको संपर्क करते हैं, कहते हैं कि ये एक काम आप करेंगे, यहाँ लाइक कर देंगे गूगल पे इसको, तो हम हर लाइक के आपको पैसे देंगे। या फिर वो कहेंगे कि हम ये स्टॉक मार्केट की हम आपको जानकारी देते हैं, और हम 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है, और आप इसमें लगाओ पैसा, डबल हो जाएगा। तो लालच में आ जाते हैं लोग, और ये सारे जो होते हैं, ये सारे फ्रॉड होते हैं। ये कुछ नहीं करते, आपका पैसा ले तो लेंगे, बोलेंगे हाँ अभी हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर फ़ोन बंद कर लेंगे। तो जिसको भी आप पैसा दोगे अपना, वो पैसा लेके भाग जाएगा आपका। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है। इसी तरीके से नौकरी के लिए कहेंगे कि प्रोसेसिंग फ़ीस है जी, आपका थोड़ा-सा एडवांस में हम लेंगे पैसा, और फिर आपको नौकरी लगा देंगे, आपको 20-25 हज़ार रुपए महीने की नौकरी या जो भी है, हम देंगे। और ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, एक फर्जी आपको लेटर भी दे देंगे, जिसमें ऑफर लेटर होगा, उसमें लिखा होगा कि आपको फला-फला नौकरी मिल गई है। तो इस तरीके से आपको वो पागल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सतर्क रहना है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी के पास कोई फालतू पैसा नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं ये कर आप जी लाइक कर दोगे तो आपको हर लाइक के 100 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कहता है कि आप जी प्रोसेसिंग फीस दे दो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। नौकरी जो देता है सच में वो बुलाता है, इंटरव्यू करेगा, आमने-सामने होगा, उसकी कोई जगह भी होगी, कोई ऑफिस होगा, तब जाके आप फाइनली वहाँ नौकरी करोगे। तो ऑनलाइन सबसे ज़रूरी है कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना। जैसे आप किसी अजनबी से तो बात नहीं करते ना, यहाँ भी अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो या परिवार वालों के साथ रहते हो, जो ऑफलाइन ज़िंदगी है उसमें भी। सेम ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी हर तरह का इंसान है, उसको आप बस ये मान के चलें जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी सेम ही है। तो इसीलिए वहाँ पे किसी से भी पहले तो सोशल मीडिया वगैरह पे दोस्ती बनाते हैं, ध्यान रखना है क्योंकि वो अजनबी है, और जैसे बताया जाता है कि अजनबी से बच के चलना चाहिए, कुछ नहीं पता वो क्या है, क्रिमिनल है या उसकी क्या मंशा है। और कोई वो बात करता है, कोई लालच देता है तो उससे भी आपको बचना चाहिए। जिस तरीके से हम 10 जगह यहाँ पूछते हैं ऑफलाइन ज़िंदगी में, इसी तरीके से ऑनलाइन में भी आप कोई पेमेंट करते हो तो आप पूछो, 10 जगह पूछो, वेरीफ़ाई करो। एक आजकल ये भी चल रहा है कि पेरेंट्स को फ़ोन करेगा आपके, हो सकता है गौरव के पेरेंट्स को या प्रियंका के कोई पेरेंट्स को फ़ोन करके बोले कि आपका जो बच्चा है, इसके चोट लग गई है और हॉस्पिटल में है, तो आप 20,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दो मुझे, हम इसका इलाज करा रहे हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स को बताएँ आज घर जाके कि इस तरह का कोई कॉल आता है, तो आप फिर से वापस कॉल बैक करें और हमसे बात करें, या वीडियो कॉल पे उसको कहें कि वीडियो कॉल पे दिखा। क्योंकि इस तरह के फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि जो हमारे माँ-बाप हैं या बड़े हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं उनसे, और फिर फ्रॉड करके भाग जाते हैं।